सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी। वो इस वजह से क्योंकि आपको मेरे वीडियोस में थोड़ी सी अलग चीज़ें नहीं दिखाई देंगी जो कि बाकी वीडियोस में आपको एडिटिंग स्किल के रूप में दिखाई देती हैं। तो जो मेरी एडिटिंग स्किल है, मैं एग्री करती हूँ कि वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ इम्प्रूव करने की, लेकिन कह सकते हैं ना कि एक हाउसवाइफ के लिए अपने चैनल को इतना रेज करना सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के दम पे वो बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेबल है। क्योंकि आपके जितने भी कमेंट आते हैं मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरे चैनल को सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स या बहुत ज़्यादा एडिटिंग स्किल की वजह से नहीं देखते हैं, बल्कि मेरे समझाने का तरीका, मेरे कंटेंट आपको पसंद आते हैं। इसीलिए आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि तब जाके मुझे इतनी बड़ी फैमिली यूट्यूब पे मिली है। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे हैं। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको एडिटिंग स्किल थोड़ी सी कमज़ोर लगती है या नहीं है, मुझे पता है नहीं है, क्योंकि मैं एज इट इज़ वीडियो को ऐसे ही अपलोड करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मेरी बातें सुनने के लिए आते हैं, ना कि बहुत सारी अदर चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि मुझसे नहीं हो सकता, और कह सकते हैं ना कि मैं कोशिश करती हूँ लेकिन उस तरह से अप टू द मार्क नहीं कर पाती हूँ। तो आप इसको इग्नोर करें, और जो भी कंटेंट मैं दे रही हूँ वो 100% जेन्युइन है। आपको इसमें कोई भी शंका, कोई भी संशय करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको ये कंटेंट खराब मिलेगा, क्योंकि कंटेंट आपको जो भी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं वो बिल्कुल 100% जेन्युइन होती है। तो आप सारी बातें को समझेंगे और उसी हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। लेकिन अगर आपको कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, कोई सिचुएशन है, तो आप अपने नियर बाई डॉक्टर से ज़रूर विजिट करें। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन महिलाओं को अगर प्रेगनेंसी की इश्यूज़ लगती है, हर एक महीने जब वो ट्राई करती हैं, बार बार जब वो ट्राई कर रही होती हैं और प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो हर महीने उनके मन में एक उम्मीद जगती है। तो वो जब उम्मीद जब महिलाओं की जगने लगती है, तो होता क्या है, इस वजह से कि जब महिलाओं की उम्मीद जगती है तो उनको लक्षणों के हिसाब से वो प्रेडिक्शन करती हैं कि हाँ चलो प्रेगनेंसी आ गई है। लेकिन कई बार पूरी तरह से लक्षण नहीं पता चलते हैं। कुछ महिलाओं के प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देती हैं, और कुछ महिलाएं इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होती हैं जो कि लक्षणों को मैच करती हैं लेकिन स्टिल उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी या फिर नहीं रुकेगी, उसकी कंफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपके यूपीटी यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट से होती है, या फिर दूसरा जो एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है वो होता है ब्लड टेस्ट। तो जब तक आप कंफर्म ना करें, आप किसी भी वीडियोस को पूरी तरह से रिलायबल नहीं मानेंगे, क्योंकि बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन हर चीज़ आपकी वेरी कर सकती है। कुछ के सिम्टम मिलेंगे, कुछ के सिम्टम नहीं मिलेंगे। तो जिनको सिम्टम नहीं मिले हैं वो बिल्कुल निराश उदास नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हों लेकिन वो सिम्टम आपकी बॉडी में नहीं मिल रहे हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको बार बार सिंबल मिल रहे हैं, कुछ सिम्टम्स भी मिल रहे हैं, लेकिन वो प्रेगनेंसी को इग्नोर कर रही हैं। तो ये दोनों ही केसेस हो सकते हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन हाँ, अपनी बॉडी को टाइप को समझना है, और जरूर चेंजेस आते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये सारे चेंजेस बिल्कुल जेन्युइन है और होते ही होते हैं। लेकिन आपको ये होगा या नहीं होगा, इसमें एक थोड़ा सा डाउट है। तो सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं कि जब भी अगर आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन होती है, तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। क्योंकि बिना इम्प्लांटेशन के आपकी प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जैसे ही आपके गर्भ में भ्रूण चिपकेगा तभी जाके आप अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव हुआ मान सकते हैं। भ्रूण चिपकने के बाद आपकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं। वो बदलाव बहुत ही अलग भी हो सकते हैं। मतलब कुछ लोग इस बदलाव को बर्दाश्त कर पाते हैं, कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होती है। कई बार कुछ चीज़ें अच्छी भी आपको लगेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें बॉडी में आपको डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करेंगी। लेकिन आज अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करूं, खास करके यूरिन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो यूरिन में आपको पहला चेंज ये मिलता है कि जब भी अगर आप बाथरूम जाती हैं, सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग में जो आपकी यूरिन निकलती है, तो यूरिन निकलने के समय में आप महसूस करिएगा कि आपके यूरिन में काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ गया है। ये स्मेल में भी आपको पहले नहीं फील होता था, लेकिन जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है आपको ये सारे चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। वो चेंजेस इस वजह से होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में बीटा एसीजी की मात्रा बढ़ रही है, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ रही है। और आप जानते ही हैं कि यूपीटी यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट का अगर आप इस्तेमाल करती हैं, तो आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपके यूरिन के स्ट्रीम में अगर बीटा एसीजी का वैल्यू आता है तभी जाके उसकी डिटेक्शन होती है। तो आपके ब्लड में, आपके यूरिन में बीटा एसीजी बढ़ती है, और उसकी वजह से समहाउ ये रीज़न होता है कि आपकी जो बॉडी में जो यूरिन पास हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्मेली हो सकता है। लेकिन इसका एज अ कंट्राडिक्शन भी दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, महिलाओं के सेंस ऑर्गन, जो कि स्मेल वाला जो सेंस ऑर्गन है, आपके नाक बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आपको नॉजियाटिक भी फील होता है, वॉमिटिंग भी फील होता है, और कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी सुगंधें होती हैं जिससे हम अट्रैक्ट भी करते हैं,
लेकिन बहुत सारे ऐसे सुगंध होते हैं जिससे हम लोग बहुत फाउल फील करते हैं। कई बार महिलाओं को लहसुन प्याज का स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो आपके जो सेंस ऑर्गन है जो कि स्मेल को लेके बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हो जाती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी यूरिन बहुत ज़्यादा स्मेली लगती है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप यूरिन पास करने जाइएगा तो आपको पहले से ज़्यादा वो डार्कर कलर का लग सकता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी वाटर का मतलब इनटेक कैसा है, आपकी बॉडी कितनी हाइड्रेटेड है। अगर आप कम पानी पीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पीला होगा, लेकिन अगर नॉर्मल पानी के इनटेक में अगर आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी में बार बार आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी हो रही है और साथ ही साथ आपको यूरिन का जो कलर है वो बिल्कुल पेल जैसा दिख रहा है, यानी कि पीला पीला दिख रहा है, तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी का लक्षण होता है। क्योंकि बार बार लगातार आपको अगर यूरिन पास हो रही है और खास करके ये पीले कलर का है, तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। वहीं पर तीसरे कारण के बारे में बात करूं कि जब भी अगर आप यूरिन पास करने जाती हैं तो उस टाइम पे आपको यूरिन काफ़ी ज़्यादा झागदार रहती है। तो ये जो झागदार यूरिन होती है वो भी आपका कारण यही होता है कि प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हो गई है। और ब्लैडर पे बार बार अगर आपको जोर पड़ता है, आपकी बॉडी बार बार यूरिन को निकालने लगती है, तो उससे होता क्या है कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी फील होती है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के साथ साथ आपको कई बार झागदार जिस तरह का यूरिन भी पास होता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ऐसे केस में महिलाओं को यूटीआई की भी समस्या होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूटीआई के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। क्योंकि जब भी वो ब्लैडर उनकी एम्प्टी होती है, जैसे ही वो खाली कर लेती हैं, उनको लगता है कि पूरी तरह से यूरिन निकला ही नहीं है, और जिसकी वजह से कई बार उनको इन्फेक्शन भी होता है, प्राइवेट पार्ट में रैशेज होती हैं, खुजली होती हैं, डिस्कम्फर्ट भी लगता है और बॉडी में लगातार बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि बीटा एससीजी की मात्रा बढ़ रही होती है। जब ये बीटा एससीजी की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ती है तो सिर्फ आपको यूरिन में ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी में भी चेंजेस दिखाई देते हैं। तो उन चेंजेस में जो कि प्रेगनेंसी के लिए जो डेडिकेटेड जो चेंजेस है आपकी बॉडी में, वो 10 चेंजेस के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो उसमें से अगर 6 भी आपको मिलता है, इसका मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि हर बॉडी की अलग अलग समझने की शक्ति होती है। कुछ लोग सिम्टम्स को नहीं समझेंगे, कुछ लोग समझेंगे, या फिर कई बार क्या होता है कि किसी को वो सिम्टम आ ही नहीं सकता है या आया ही नहीं है। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी या नहीं हो रही है। आप एक बार यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट का इस्तेमाल करें, वहां पर जब आप डबल लाइन देखें तभी आप इसको श्योरिटी माने। लेकिन जिन भी महिलाओं की अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, यकीन मानिए जो 4 से 5 चेंजेस मैंने आपके यूरिन में बताए हैं वो डेफिनेटली होगी। इसको आप नोटिस ज़रूर करिएगा, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी ज़रूर। ईश्वर करे आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो सके, और जो वो खुशी होती है प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे डबल लाइन देखना, वो खुशी आपके नसीब में हो। आप खुशियां मनाइए, लेकिन अपने ईश्वर को ज़रूर धन्यवाद दें। और साथ ही साथ मुझे मेरे चैनल पे भी बताना ना भूलें कि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी जो कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद करते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।